नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें लोन या क्रेडिट कार्ड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आजकल देखा गया है कि हमारे चारों तरफ का जो माहौल है वो लोगों से मान के चलो, सोशल मीडिया से मान के चलो, या टीवी या और भी कोई ज़रिए, उन सब ज़रियों को अगर मिला के देखा जाए तो लोन, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के ये एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, इनके बहुत सारे आपको इश्तिहार, एडवर्टीज़मेंट मिलेंगे कि लोन ले लीजिए। कहीं हाउस लोन है, कहीं कार का लोन है, कहीं बाइक का लोन है, फ़ोन का लोन है, गोल्ड लोन है, दुनिया भर के एजुकेशन लोन है, यहाँ तक कि कहीं ट्रैवलिंग लोन है, या आपका हनीमून पैकेज तक लोन ले सकते हैं आप। तो आज का जो हमारा मुद्दा है दोस्तों, वो यही है कि हमें लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, अगर ये ठीक है तो क्यों ठीक है, और गलत है तो क्यों गलत है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर लोन की बात करें तो देखो, कई बार कंडीशन हमारी ऐसी होती है कि किसी किसी सिचुएशन में हमें एक लिमिट तक लोन ले भी लेना चाहिए। अगर वो सेफ़र है, अच्छी ब्याज दर पे मिल रहा है तो ले सकते हैं, बहुत ही इमरजेंसी की कंडीशन में। लोन का मतलब क्या है? लो ना, लो ना। लोन खुद कहता है कि लो ना, मुझे लो मत, क्योंकि लोन का मतलब है कर्जा। आजकल तो क्या है कि ये थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर दिया है शब्दों को, इस वजह से थोड़ा सा लोगों को बुरा सा नहीं लगता। नहीं तो आज से अगर 20 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले चले जाएं हम, तो अभी भी ऐसा ही है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि भाई ये तो आदमी, इसने ये तो कर्जा ले रखा है, कर्जा लेगा, तो बुरा सा लगता है। कर्जा शब्द ही अपने आप में बुरा लगता है और उसको बुरा भी महसूस होगा। लेकिन उसको बोलोगे ना कि इसने लोन लिया हुआ है, तो बुरा नहीं लगता है ना। तो ठीक इसी तरीके से ये कर्जा है। ये ऐसा नहीं है कि पैसा आपको फ्री में मिल रहा है। लगता है उस टाइम पे जब पैसा आप क्रेडिट कार्ड पे लेते हो या लोन पे लेते हो, तो लगता है कि ये ऐसे ही आ गया, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि लोन लो ही ना, किसी भी हालत में, और ख़ास तौर से क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लेना तो अपने आप में अपनी कब्र खोदना है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे अगर आप सर्वे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने % लोग डिफ़ॉल्ट होते हैं। बैंकों को, एनबीएफसी कंपनीज़ को खुद पता होता है कि कभी ना कभी तो फंसेगा, है ना। वो आपको 40, 50, 70 दिन का जो टाइम देते हैं, वो किस लिए देते हैं? वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है एक न एक दिन आप फंसोगे, हर हाल में फंसोगे, किसी भी तरीके से नहीं बच सकते आप। चाहे आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन एक दिन आप फंसोगे, उनको पता है। तो ये सभी बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां इस बात को जानते हैं। आप गूगल वगैरह करोगे ना तो उस पर पता चल जाएगा कितने % लोग डिफ़ॉल्ट होते हैं। आप अपना नज़दीकी जो आपका कोर्ट है, जो भी आपका नज़दीकी तहसील कोर्ट पड़ता है, वहाँ पे जाके आप जाके पता करो। जो लोग ये कहते थे ना कि नहीं, मैं तो टाइम पे पेमेंट कर देता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, आज आपकी कंडीशन सही है, आज आपको पता है कि मैं 4 पैसे सही कमा रहा हूँ, मेरी रेगुलर जॉब है या मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन कल का किसको पता है? कल का तो किसी को नहीं पता ना कि आपके साथ में क्या हो जाए, आपकी फैमिली पे या किस तरह की क्या प्रॉब्लम आ जाए। मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। हमारी तो यही दुआ है कि सभी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी ऐसी आ जाए, या कोई जैसे अभी पीछे कोरोना आया था, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो आज आपका समय बिल्कुल सही है, लेकिन कल का किसी को नहीं पता होता कि कल क्या हो जाए। कोरोना जैसी महामारी आई थी ना अभी बीच में, उसने लाखों लोगों को, बल्कि मैं तो कहूँगा करोड़ों लोगों को बर्बाद कर दिया। लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई, बिक गई, कर्जे में आ गए लोग बाग। किसी की गाड़ी बिक गई, किसी का घर बिक गया, किसी के गहने बिक गए। तो कब किस टाइम पे क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपने अगर लोन लिया है, बात यह है ना कि लोन अगर आपने लिया है तो लोन की किस्त तो आपको भरनी ही पड़ेगी।
बैंक ये नहीं देखता कि आप बीमार हैं, बैंक ये नहीं देखता कि आपकी हालत ख़राब हो गई है, आपके घर में बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, या माँ बाप परिवार का कोई सदस्य बीमार है, आप किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या कोई आपका काम में कोई ऐसा लॉस हो गया, किसी भी तरह की कोई हालत ऐसी हो सकती है ना। तो दोस्तों ये चीज़ हमें सोच समझ के बहुत अच्छी तरह से तभी हमें लोन लेना चाहिए, और क्रॉस वेरीफाई करके कई कई बैंकों से। और एनबीएफसी कंपनीज़ का तो आप कोशिश करें कि ना ही ले तो बढ़िया है, और अगर लेना भी पड़े तो उनमें भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें से आप चेक करके और ये देखें कि किसका इंटरेस्ट जो है, ब्याज रेट सबसे कम है, तो उसी से लें। और सारी चीज़ें उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह अपना आराम से बैठ करके डिस्कस कर ले, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देंगे, किस ब्याज दर पे देंगे, कितने टाइम के लिए देंगे, क्या पेनल्टी है, अगर आप टाइम पे किस्त नहीं भरते तो क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में आप उनसे अच्छे से डिस्कस कर लें, उसी के बाद लें। अदरवाइज़ किसी बैंक से लें, और बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत होने के बाद लें। ऐसा नहीं कि आपको कोई छोटा मोटा कुछ है तो उठा के लोन ले लिया, छोटी मोटी कोई रिक्वायरमेंट है तो उठा के आपने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लोन ले लिया। और ख़ास तौर से क्रेडिट कार्ड तो ले ही ना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का लगता है हमें कि 35 दिन, 42 दिन, 70 दिन है, लेकिन बात यह है कि किसी भी तरीके से वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। एक बात बताओ, बैंक आपको टाइम दे रहा है कि आप मेरा पैसा यूज़ करो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, है ना, और उस पर आपको ब्याज नहीं देना पड़ रहा। बैंक कोई फ्री में कोई चीज़ देगा? आज के टाइम पे कोई चीज़ कोई फ्री में देगा, और वो भी बैंक जैसा संस्थान। और ये कड़वा सच भी है दोस्तों, इस दुनिया में फ्री जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है ना, तो उसकी आपको ख़ास तौर से उस चीज़ की तो आपको बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता आज के टाइम पे। जो कंपनीज दिखाती है ना कि आपको फ्री में आप ये ले लीजिए, 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, 5 के साथ 1 फ्री, इतने लेने पे ये फ्री, तो वो फ्री सिर्फ दिखाने के लिए है हवा में, लेकिन वो फ्री होता नहीं सच्चाई में। तो ठीक इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड पे भी आपको बोलते हैं कि 40-50 दिन आप पैसा यूज़ करो और अपना टाइम पे पेमेंट कर दो। उनको पता है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप फंसोगे, और फंसोगे तो जिस दिन आप फंस गए उसी दिन आपको बहुत मोटा चार्ज करते हैं। 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50% तक भी आपको चार्ज कर देंगे, वो अगर आप सारा ओवरऑल हिसाब लगाओगे तो। हमें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग जाएगा, चलो यार इमरजेंसी थी, हम भर देंगे लगा के इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन कोई अगर इमरजेंसी आती है ना, तो बहुत मोटा इंटरेस्ट होता है। कभी आप पूछ के देखना किसी क्रेडिट कार्ड बनाने वाले से, या किसी आपका कोई दोस्त अपना कोई रिलेटिव अगर है बैंक में काम करता है तो उनसे पूछ के देखना, वो आपकी आंखें खोल देंगे कि क्रेडिट कार्ड पे क्या क्या चार्ज लगते हैं। फ्री में ऐसे ही थोड़ी दे रहे हैं वो, बहुत सोच समझ के ये साजिशें हैं, बहुत बड़ा ट्रैप है ये। किसी दिन उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो बस मैं यही बात समझाना चाह रहा था, यही बात बताना चाह रहा था अपने अनुभव से, कि क्रेडिट कार्ड को तो भूल के भी ना लें, चाहे किसी भी कंपनी का हो, ठीक है। और लोन भी जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, जब तक ना लें। ले सकते हैं अगर आपका काम धाम अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, और आप कोई एसेट तैयार कर रहे हैं, या आपका बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका बिज़नेस कोई पैसा मांग रहा है कि उसको थोड़ा बहुत ग्रो करने के लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ उसको भी अवॉइड करें। आपस में एक दूसरे से सर्कल में से पैसा लेके अगर आप अपने बिज़नेस में लगा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। उनका टाइम पे पैसा देते रहो, जो भी उनका इंटरेस्ट बनता है, और अपना उसी से ग्रो करो। क्योंकि अगर मान के चलो किसी ऐसे समय पे कोई समस्या आ जाती है, तो बैंक आपके जो बुरे हालात हैं उनको नहीं देखेगा, वो तो आपका इंटरेस्ट जो है चलाता रहेगा। आपने किस्त नहीं भरी, पेनल्टी लगा देगा। पहली बार आपको मान के चलो 250 रुपये लगेगी, अगली बार आपको 500 रुपये लगेगी, उससे अगली बार 750 रुपये लगेगी, उससे अगली बार आपको 1000-1200 रुपये लगेगी। तो पेनल्टी जो है वो बढ़ती जाती है हमेशा, ये ख़ास बात है। तो ये चीज़ आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगी। तो इसीलिए दोस्तों
बस ये छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी है कि क्रेडिट कार्ड को हल्के में ना लें, ये एक ट्रैप है, ये खुद अपनी कब्र खोदना है। जहाँ तक हो अब आपस में अपने सर्कल से ही थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके अपने बिजनेस में, अपनी इमरजेंसी में लगाए। और हाँ, एक बात और, कभी भी एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा ना लें। कई बार होता है ना कि मेरे छोटे छोटे 3, 4, 5 लोन चल रहे हैं और मैं सबको मर्ज करा के ना एक लोन, बड़ा सा अमाउंट लोन का ले लेता हूँ। कभी भी ये भी ना करें, क्योंकि उसमें भी बहुत बुरा फंसता है आदमी। कई बार होता है कि भाई यहाँ से लोन मेरे को इतना मिल रहा है, यहाँ से इतना मिल रहा है, यहाँ से इतना मिल रहा है, लेकिन वो 5-6 जगह से लोन है। और दिमाग लगाते हैं ना हम, कई बार कोई बता देता है, कोई सजेशन दे देता है कि नहीं यार तू 5 जगह से देनदारी तूने बना रखी है, तो एक ही किस्त भर ले, है ना। तो कुल मिला के उसका 10 लाख रुपए का लोन अगर अलग अलग जगह से चल रहा है, तो वो सोचता है कि मैं 12 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन दूसरी जगह से लेकर एक ही कर लूँ। वो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। वो बड़ी गलती इसलिए है, एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ। वो बड़ी गलती इसलिए है क्योंकि आपके 5 लोन हैं, किसी वजह से वो उनमें से अगर 2 आगे पीछे हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो उनमें से आप एक एक को करके ख़त्म कर सकते हो। उनकी किस्त भी जाहिर सी बात है 5 जगह डिवाइड होंगी। मान के चलो अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन है और आप 30,000 रुपये किस्तें भर रहे हो, तो वो 30,000 रुपये आपको किस्तों में अलग अलग जगह देने हैं। लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपये एक ही जगह से ले लिया, तो उसकी तो आपको एक ही किस्त भरनी है ना। तो वो चीज़ जो है वो आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। उसको आप टुकड़ों में ख़त्म भी कर सकते हो कि आपका एक 5 लोन में से जो सबसे कम अमाउंट था आपने पहले वो ख़त्म कर दिया, फिर जो थोड़ा उससे ज़्यादा था वो ख़त्म कर दिया, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा था वो ख़त्म कर दिया, लास्ट में जो सबसे ज़्यादा था उसको फिनिश कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपकी अगर 30,000 रुपये की किस्तें बनी हुई हैं एक ही लोन में, तो वो आपके सर पे इतना भारी बर्डन हो जाएगा कि आप, हालांकि टेंशन तो वो भी है, मैं समझता हूँ इस बात को कि टेंशन तो वो भी है कि 5 अलग अलग जगह की देनदारी, लेकिन बात ये है ना कि वो एक जगह भी पहाड़ बन के आपके सर पे बैठ जाएगा और आपको चैन से बैठने नहीं देगा। तो कोशिश यही करें दोस्तों कि लोन ना लें, अगर लेना पड़े तो किसी बैंक से ले, बहुत ही छानबीन करने के बाद में। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, एक्सट्रीम लेवल की अगर इमरजेंसी है आपके साथ में, तो NBFC कंपनी से ले सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड तो ना ही ले तो बढ़िया है, ठीक है। तो दोस्तों छोटी सी बात मैंने रखी है, बहुत बुरा फंसता है आदमी, इसलिए कभी भी भूल करके भी ये लोन ना ही ले तो बढ़िया है। शायद मैं अपनी बात आपको रख पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने की कोशिश करें। मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।